वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरकपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्।
શ્રી રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ. શ્રી રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય જય રામ. રામ શ્રી રામ જય જય રામ. રામ શ્રી રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય જય રામ. રામ 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 શ્રી રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય જય. શ્રી રામ જય જય રામ. જય જય રામ. શ્રી રામ જય જય રામ. રામ શ્રી રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય જય રામ. જય જય રામ. શ્રી રામ જય જય રામ. રામ શ્રી રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય. શ્રી રામ જય જય રામ. રામ શ્રી રામ જય જય રામ. રામ જય રામ. જય સિયા રામ. જય રાજા રામ. જય જય રામ.
सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। आप लोगों को संकीर्तन करने में संकोच होता है। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में मानव के कल्याण का जो प्रमुख साधन हमारे शास्त्रों ने बताया है वो भगवान नाम जप को ही बताया है। इसलिए भगवान नाम का जप अथवा संकीर्तन में संकोच नहीं होना चाहिए। खुले मन से, खुली वाणी से करना चाहिए। जिस तरह से हम खुले वाणी से दुनियादारी की बातें करते हैं उससे भी ज़्यादा खुल करके भगवान नाम उच्चारण करना चाहिए। लेकिन अगर अभ्यास नहीं होता है तो वो उच्चारण नहीं होता है। इसलिए एक अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। लेकिन वाणी की पवित्रता का केवल आध्यात्मिक उत्थान ही नहीं अपितु वाणी की मधुरता, वाणी की पवित्रता का भी अगर सबसे उत्तम कोई साधन बताया गया है तो वो भगवान नाम ही बताया गया है। इसलिए जब भी जहाँ कहीं भी अवसर प्राप्त हो या अकेले में भी भगवान नाम जप अवश्य होना चाहिए। कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान कोई युग नहीं है। गोस्वामी जी ने ऐसे लिखा कि राम नाम गुण गाई के भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग में बहुत सारे दोष भी होंगे। तो आज लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया है, कलयुग का प्रभाव हो गया है, तो इसलिए अनाचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है। लेकिन कलयुग में जो कुछ अच्छाइयाँ हैं उन्हें जानना भी जरूरी है। अगर बहुत सारे दोष होंगे तो बहुत कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी। दोषों को देखते रहने की हमारी आदत हो जाने से तो प्रायः अच्छाइयों के ऊपर नजर जाती नहीं है। तो कलयुग में होंगे बहुत सारे दोष, बहुत सारे अन्याय उपद्रव होते होंगे, वो अपनी जगह है। लेकिन इस युग में अगर हमें जन्म मिला है तो जन्म पूरी तरह से निरर्थक हो जाए ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और इस सृष्टि में ऐसा कोई काल होवे जिस काल में जन्म लेने वाला निरर्थक ही जीवन व्यतीत करे, ऐसे काल का भगवान निर्माण नहीं करते हैं। हर काल में कुछ शुभ अवसर भी होते हैं। ऐसे तो हम लोग राम राज्य के ऊपर चिंतन कर रहे थे। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य क्या है? तो राम राज्य की जो पहली परिकल्पना है उसमें जो सबसे पहला कार्य है वो है मनुष्य का निर्माण।
ये बहुत ध्यान देने की बात है। किसी भी सुंदर समाज का निर्माण करने के लिए पहली जरूरत ये होती है कि वहाँ मनुष्य के भीतर किस तरह के संस्कार हैं, उस समाज में रहने वाले लोगों की मान्यताएं कैसी हैं। जब हम समाज को सुंदर बनाने के लिए केवल भौतिक वस्तुओं को देखते हैं तो भौतिक वस्तुओं की दृष्टि से लंका से समृद्ध तो कौन नगर हो सकता है। माने ऐसा नगर जहां की दीवारें भी स्वर्ण जटित हों, ये तो आप समझिए समृद्धि की पराकाष्ठा हो गई, है ना। आदमी को अपने शरीर में पहनने के लिए कुछ आभूषण मिल जाएं, कुछ स्वर्ण मिल जाए तो उससे ही व्यक्ति अपने आप को समृद्ध अनुभव करता है। और जिसके घरों की दीवारें ही सोने से बनी हों, जो नगर ही सोने का बना हो, तो एक संकेत है कि बहुत समृद्ध नगर है। लेकिन फिर भी ऐसी समृद्धि के बीच रहने वाले जो लोग हैं वो लोग आसुरी वृत्ति के हैं। इसलिए लंका जो है ना, वो किसी के लिए आदर्श नगर नहीं माना जाएगा। अगर हम एक सुंदर नगर बनाना चाहें और दृष्टांत के रूप में कुछ नगरों को सामने रखें, आइडियल के रूप में हम कुछ नगरों को सामने रखें, तो उनमें अयोध्या तो आदर्श हो सकता है। अयोध्या मतलब जिस तरह का अयोध्या त्रेता युग में था, अथवा जिस तरह की जनकपुरी थी, तो वो तो आदर्श के रूप में हो सकते हैं, लेकिन लंका आदर्श के रूप में नहीं होगी। तो क्यों नहीं होगी? समृद्धि में तो कोई कमी नहीं है। और पुष्पक विमान जैसा विमान तो अयोध्या में नहीं है, वो तो लंका में है। लेकिन इसके बाद भी लंका को हम एक आइडियल नगर के रूप में नहीं देख पाते हैं। क्यों? तो उसके पीछे जो मूल संकेत है वो यही है कि बाहर चाहे कितनी ही समृद्धि क्यों ना हो, लेकिन उस नगर में रहने वाले लोग अगर सद्गुणी नहीं है, सदाचारी नहीं है, धर्मपरायण नहीं है, शास्त्र सम्मत जीवन जीने वाले नहीं है, तो उसको हम आदर्श नगर नहीं कह सकते। उसकी अपेक्षा जो राम राज्य है, उस राम राज्य में पहला जो कार्य गोस्वामी जी लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि उस राम राज्य में रहने वाले लोग कैसे हैं? बोले बयरु न कर काहू सन कोई किसी से दुश्मनी नहीं करता है, किसी का किसी के प्रति वैर भाव नहीं है। अच्छा, इस पर हम लोगों ने विचार किया था पिछले कक्षा में। दूसरा गोस्वामी जी लिखते हैं राम प्रताप विषमता खोई। प्रभु श्री राम जी का ऐसा प्रताप है, ऐसा प्रभाव है कि उस समाज के लोग ऊंच नीच की दृष्टि से जीवन नहीं जीते हैं। वहां किसी प्रकार की विषमता किस तरह की? देखिए, वैचारिक वैषम्य तो रहेगा। एक घर में अगर 4 लोग होंगे तो चारों के विचार बिल्कुल एक ही जैसे हों, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। क्योंकि प्रत्येक जीव न जाने कितने जन्मों से यात्रा करते हुए आ रहा है और किसके भीतर किस तरह के संस्कार हैं ये हम नहीं जानते हैं। अब देखें, एक घर में कई बार जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, एक ही तरीके से उनको पढ़ाया लिखाया जाता है, एक ही तरह का वातावरण दिया जाता है, लेकिन क्या ऐसा होता है कि दोनों का स्वभाव एक जैसा हो? नहीं होता है। अगर वो एक ही समय पर गर्भ में आए, एक साथ ही एक ही गर्भ में पले,
एक साथ ही वो भूमिष्ठ हुए, एक ही साथ उनकी पढ़ाई लिखाई सारी परवरिश एक जैसी ही हुई। कई बार तो माता पिता को बड़ा मजा आता है एक ही तरह के कपड़े पहनाने में, एक ही तरह के जूते पहनाने में, है ना, जुड़वा बच्चे हों तो आप बाहर से तो उनको एक ही जैसा रंग रूप दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि भीतर का जो स्वभाव है वो दोनों का एक नहीं होगा। क्या वजह है? तो ये इस बात का प्रमाण है कि उस गर्भ में आने से पहले तक वो जो दोनों जीव थे वो अलग अलग जगहों पर रहे होंगे, अलग अलग शरीरों में रह करके उन्होंने यात्राएं की होंगी। ठीक है, इससे भी पुनर्जन्म की जो अवधारणा है उसकी सिद्धि होती है, क्योंकि दोनों के जो एटिकेट्स हैं, दोनों के जो व्यवहार हैं, दोनों के जो इंस्टिंक्टिव नेचर है वो एक जैसा नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि दोनों की जो पूर्व की यात्राएं हैं वो बहुत पृथक हैं, बहुत अलग हैं। तो हम चर्चा ये कर रहे थे कि हर मनुष्य के वैचारिक रूप से एक रूपता तो नहीं हो सकती है। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम प्रताप विषमता खोई। प्रभु जी के प्रताप से उस नगर में किसी प्रकार का वैषम्य नहीं है, कोई विषमता नहीं है। तो विषमता नहीं है माने किस तरह की विषमता नहीं है? तो हम लोगों ने कल की कक्षा में चर्चा किया था कि ये जो जाति वर्ण संबंधी जो विषमता है, वर्ण व्यवस्था है अपनी जगह पर, उस वर्ण व्यवस्था का प्रयोजन क्या है उस पर हमने कल चर्चा करी थी। वर्ण व्यवस्था मतलब उसकी योग्यताएं, और जो योग्यता है जैसा कि हमने अभी कहा कि पूर्व के जन्मों से वो जो जीव यात्रा कर रहा है, और जब जीव की यात्रा होती है एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे से तीसरे शरीर में, तो वहां पर जीव की यात्रा में उसका जो अंतःकरण है, उसका जो मन है, वो भी साथ साथ चलता है। ठीक है, जब एक जीव इस शरीर को छोड़ता है और इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है तो वो केवल इस स्थूल शरीर को छोड़ता है, लेकिन इस जीव के पास जो मन है वो नहीं छोड़ता, उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। तो जीव जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो केवल स्थूल शरीर को छोड़ता है, सूक्ष्म शरीर उसके साथ ही अगले शरीर में जाता है। और हमारी पूरे जीवन के संस्कार कहां बैठे हुए हैं? सूक्ष्म शरीर में, मन में। इसलिए जब मन एक शरीर से दूसरे शरीर में गया तो वो अपने संस्कारों को भी साथ में लेकर के जाता है। इसलिए हर बच्चे का स्वभाव दूसरे बच्चे से भिन्न होगा, क्योंकि हर बच्चा पूर्व से जो यात्रा कर रहा है वो अलग अलग तरह के संस्कारों का कोष लेकर के चल रहा है। ऐसे तो वो जो पूर्व से बने हुए संस्कार हैं, उन संस्कारों के आधार पर वर्ण व्यवस्था का निर्धारण होता है। ठीक है, माने जब भी कोई शास्त्रीय विषय होता है ना तो उसको बैठ के समझना पड़ता है। टीवी स्क्रीन पर बैठ करके और गॉसिप करना तो अलग चीज है ना। कहीं भाषण देते हुए गाली देना कि इस देश ने जाति व्यवस्था के नाम पर बहुत उपद्रव हुआ, बहुत तरह का वैमनस्यता की वृत्ति आई, वो ठीक है, उसकी विकृतियां हैं अपनी जगह पर। लेकिन जिन लोगों ने विकृत किया होगा वर्ण व्यवस्था के नाम पर, जाति व्यवस्था के नाम पर, उनको स्वयं नहीं पता कि ये वर्ण व्यवस्था की जो कॉन्सेप्ट है, वर्ण व्यवस्था का जो की अवधारणा है, उसके पीछे का प्रयोजन क्या है। हमने जैसे कल की कक्षा में चर्चा किया कि एक व्यक्ति है जो बौद्धिक रूप से बहुत कुशल है और वह बौद्धिक कार्य करता है, रिसर्च के कार्य करना चाहता है, लिटरेचर
के ऊपर काम करना चाहता है तो वो ब्राह्मणी स्वभाव का है। एक दूसरा है जो सेना में जाता है, जो देश की रक्षा, समाज की रक्षा में अपने आप को अर्पित करता है, तो उसके भीतर दूसरा स्वभाव है। एक तीसरा वर्ग है जो व्यापारिक वर्ग है, तो तीसरे स्वभाव का व्यक्ति। चौथा व्यक्ति है जो समाज के उत्थान के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करता है। तो इन आधार पर वर्ण व्यवस्था का निश्चय होता है। तो इसलिए वर्ण व्यवस्था ये नहीं कहती है कि समाज में वैषम्य आना चाहिए। विषमता कब आती है? जब हम इन व्यवस्थाओं को ठीक ठीक तरीके से नहीं समझते हैं और एक कार्य को कहते हैं ये बड़ा है, दूसरे को कहते हैं ये छोटा है, और उस कार्य के आधार पर व्यक्ति को छोटा बड़ा बनाते हैं, तब विषमता आती है। दूसरा, आर्थिक दृष्टि से किसी को हमने उतना अवसर नहीं दिया, किसी को बहुत ज्यादा अवसर मिल गए, तो आर्थिक दृष्टि से भी वैषम्य आता है। वैचारिक विषमता होने के बावजूद लोग भाईचारे के साथ रह सकते हैं, लेकिन वहां आर्थिक विषमता नहीं है और वहां व्यक्ति की योग्यता प्रतिष्ठा में कोई विषमता नहीं है। अच्छा जी, तो ये हो गया राम प्रताप विषमता खोई, वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुख ही, नहीं भय शोक न रोग। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुहि व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चार्यो चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हो अघनाही। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुधन लक्षण हीना। सब निर्दम्भ धर्म रत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज न भगेश सुनो, सचराचर जग माही। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहु ही नाही। गोस्वामी जी लिखते हैं, चार्यु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हो अघनाही। धर्म के 4 चरण होते हैं, तो उन 4 चरणों में दया, दान, सत्य, हालांकि कहीं कहीं पर थोड़ा सा भेद भी देखने को मिलता है, तो लेकिन 4 चरणों की चर्चा की गई। उनमें एक तो दया की बात आती है, दूसरे दान की बात आती है, तीसरे तप की बात आती है, और चौथे सत्य की बात आती है। तो ये जो धर्म के चरण हैं, ये उस समय पर पूरी तरह से समाज में दिखाई देते हैं। मतलब प्रत्येक व्यक्ति दयालु है, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर तप वृत्ति है। दया से तो हम लोग परिचित ही हैं। दया माने क्या होती है? दया माने अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति पीड़ित हो तो उसके भीतर की जो दुखद संवेदना है, उस संवेदना को हम अपने भीतर भी अनुभव करें। जब हम कहते हैं ना कि इसके ऊपर मुझे दया आ रही है, तो दया आ रही है माने क्या हो रहा है? दया आ रही है मतलब सामने जो व्यक्ति पीड़ित हो रहा है,
उसके भीतर जिस पीड़ा की अनुभूति होगी उसी पीड़ा को हम अपने भीतर अनुभव करने लगते हैं। और ये तभी होता है जब हम थोड़े संवेदनशील होते हैं। कठोर हृदय के होंगे तो हमें परवाह नहीं होगी, लेकिन थोड़े से भी अगर हम संवेदनशील हैं तो हमारे भीतर वैसी ही अनुभूति जगेगी कि देखो इसको ऐसी पीड़ा हो रही होगी। तो उस समय पर व्यक्ति विचलित होता है और विचलित होकर के वो चाहता है कि मैं इसके भीतर की पीड़ा का निवारण करूं, तो उसके लिए कुछ प्रयत्न करता है, धन के द्वारा, अन्य सहयोग के द्वारा। तो जब तक हमारे भीतर किसी के प्रति, किसी और खास तौर से दया का जो प्रसंग है वो पीड़ा के संदर्भ में आता है, तो जब तक किसी की पीड़ा को देख करके हमारे हृदय में उसी तरह की पीड़ा की अनुभूति न होवे, तब तक सामने वाले के प्रति किया गया जो सहयोग है वो हमारे भीतर अहंकार की वृद्धि करेगा। देखिए, कभी कभी हम दया करके अहंकारी भी हो जाते हैं। किसी के प्रति कुछ सहयोग करके हमारे भीतर एक अभिमान वृत्ति भी आ जाती है कि मैं इतने लोगों का सहयोग कर रहा हूं। लेकिन ऐसा व्यक्ति संवेदनशील नहीं होता है, चूंकि वह समर्थ है, धन से समर्थ है, अन्य संसाधनों से समर्थ है, और वो अपने उस सामर्थ्य का निवेश करके बदले में वह यश पाना चाहता है। वो एक अलग चीज है। दूसरों को धन लुटा करके, दूसरों की सहायता करके जो यश पाने की आकांक्षा है, उस सेवा में संवेदनशीलता नहीं है। आप विचार करिएगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति संवेदनशील होता है तो वो केवल इतने मात्र से प्रसन्न हो जाता है कि मैंने इसके भीतर की पीड़ा को दूर कर दिया। फर्दर उसे कोई और परिणाम की अपेक्षा नहीं है। तो संवेदनशील व्यक्ति के द्वारा की गई दया अलग है ना, और यश की इच्छा से की गई दया अलग है। ऐसे तो ये जो दया है वो धर्म का एक रूप है। फिर वो दान के रूप में आएगी। दान का स्वरूप भी अलग है, बहुत विस्तृत विषय है दान, उस पर हम किसी दिन चर्चा करेंगे। तीसरी चीज है तप। तप का अर्थ होता है जब हमने अपने जीवन में कोई बड़ा संकल्प लिया हो और उस संकल्प को पूरा करने के लिए जब हम प्रयत्नशील होते हैं तो हमारे सामने कुछ परेशानियां आती हैं। आप विचार करना, ये तप शब्द जो बोला जाता है ये कोई केवल साधुओं ने पेटेंट करा रखा है ऐसा नहीं है। तपस्या किसको करना है? बोले साधु को करना है। तपस्या किसका काम है? बोले सन्यासी का काम है। असल में जितने भी शब्द हैं ना, इनको हमने ढंग से समझा नहीं है समाज में, इसलिए इस तरह की बातें होती हैं। तप का अर्थ होता है कष्ट सहना, ठीक है, एक सीधा सीधा अर्थ है तप करना माने कष्ट सहना, लेकिन बिना प्रयोजन के ही नहीं। एक व्यक्ति ने कोई बड़ा संकल्प लिया, उस बड़े संकल्प को पूरा करने के लिए जब वह प्रयत्नशील होता है तो उसके सामने कुछ परेशानियां आती हैं। वो उन परेशानियों को प्रसन्नता पूर्वक बर्दाश्त करता है, सहता है। तो ये जो सहन करना है इसको बोलते हैं तप, ठीक है। तप बिना किसी प्रयोजन के ही नहीं, अपितु
जैसे जब हम कहते हैं कि एक साधु तप कर रहा है, क्यों जी? बोले अपने शरीर को तपा रहा है। क्यों तपा रहा है? शरीर को तपाने से क्या होगा? बेचारा शरीर, उसने कौन सा अपराध किया है, उसने कौन सा अन्याय किया है? शरीर ने तो कुछ अन्याय नहीं किया है। एक व्यक्ति जब ये संकल्प लेता है कि मुझे आध्यात्मिक उपलब्धियों को अर्जित करना है, मुझे परम सत्य की खोज के मार्ग पर जाना है, तो अगर उसको उस मार्ग पर जाना है तो उसका जो कंफर्ट जोन है उससे उसे बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है? बहुत कठिन बात तो नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जब तक हम अपने घर परिवार के दायरे में रहते हैं तब तक हमारी जो प्राथमिकताएं हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं। वहां हम बैठ करके और आध्यात्मिक साधना उतने लगन से नहीं कर सकते हैं। इसलिए व्यक्ति जब ये निर्णय ले लेता है, और भावुकता में आकर के नहीं, समझदारी पूर्वक, साधु कोई भावुकता में आकर के नहीं बनता है, नहीं बनना चाहिए। उसको पूरे विवेक के साथ, समझदारी के साथ में, इस निर्णय के साथ कि मुझे उस तत्व का अनुसंधान करना है। अब जब अगर किसी के मन में ऐसा संकल्प आ जाए तो निश्चित रूप से जो उसका एक कंफर्ट जोन है उससे उसे बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है उसको सद्गुरु की तलाश में जाना पड़े, उसे उपनिषद आदि के अध्ययन के लिए जाना पड़े। अब जहां जाएगा वहां उतनी ही सुख सुविधाएं मिले, ऐसी तो कोई शर्त है नहीं। और वो सब सुख सुविधाओं को साथ में लेकर के चले, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब उसके सामने परिस्थितियां कठोर आएंगी तो उन्हें उसे सहना पड़ेगा। इसको बोलते हैं तपस्या। ठीक है? बिना किसी प्रयोजन के ही शरीर को तपाना, इसको तपस्या नहीं बोलते हैं। बल्कि गीता जी में तो प्रभु जी ने नाराजगी जताई है, कर्षयंता शरीरस्थम को तामसिक तप कहा है। तो अब ये जो तप है, हम निवेदन ये कर रहे थे कि जिस व्यक्ति को भी जीवन में उन्नति के पथ पर जाना है, हर व्यक्ति को अपने ढंग से तप करना पड़ता है। एक माता को अपने बच्चे में अच्छे संस्कार डालने के लिए, अपने बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए तप करना पड़ता है। ठीक है? और जब कोई स्त्री अपने बच्चे को सत संतान के रूप में विकसित नहीं करना चाहती है तो वह तपस्या नहीं करना चाहती। अपने सुख सुविधाओं के साथ वो समझौता नहीं करना चाहती, तो फिर वो आया रखेगी, नौकर रखेगी, दूसरे के सहारे बच्चे को छोड़ेगी। ये सब तमाशे होते हैं। क्योंकि मातृत्व तपस्या की मांग करता है। उसे तकलीफें होंगी, उन तकलीफों को सहना पड़ेगा। दुनिया में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है, ठीक ठीक उपलब्धि। स्मगलिंग के द्वारा तो आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो सुखद सात्विक उपलब्धि है, ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जो बिना तपस्या के प्राप्त हो सके। व्यापारी अपने ढंग से तप करता है, गृहस्थाश्रमी अपने ढंग से तप करता है, सन्यासी अपने ढंग से तप करता है, सेना में गया हुआ व्यक्ति अपने ढंग से तप करता है। तो मंगलमयी उपलब्धि के लिए कठिनाई को सहन करने की वृत्ति, इसको बोलते हैं तप। और जिस परिवार समाज में तप वृत्ति के लोग रहते हैं, उस परिवार समाज की उन्नति अवश्यम भावी।
ऐसे एक व्यापारी है, दुकान में बैठा रहता है, हम कपड़े देखने जाते हैं, 10 तरह के 20 तरह के कपड़े हमारे सामने फैला देता है। हाँ और फिर हम धीरे से कहते हैं इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ नया दिखाओ। अब वो बेचारा सब नए ही तो निकाल रहा है, लेकिन कुछ नया दिखाओ। और इतना सारा कुछ उसने काउंटर में फैला दिया, हमको एक भी चीज पसंद आई नहीं, और कोई ना कोई बहाना बना करके हम वहां से निकलते हैं, तो ये ठीक नहीं है, फिर कभी आएंगे। अब वो जो बेचारा है भीतर तो बड़ा क्रोध आता होगा उसको, अरे लेना नहीं था तो इतना फैलाया क्यों। लेकिन वो बोलता है कोई बात नहीं बहन जी, फिर आइएगा। और फिर वो घंटे भर बैठ करके उनको ठीक करता है, और इस तरह से ठीक करता है कि जब दूसरा व्यक्ति आएगा तो उसके सामने निकालते समय लगे कि पहली बार निकाल रहे हैं। तो अब अगर वो इरिटेट हो जाए, अगर वो उसको अपशब्द कहने लगे ग्राहक को, तो फिर वो अच्छा व्यापारी तो नहीं रहा। आपको नहीं लगता कि वो कितना भीतर से तप रहा होगा? तो निवेदन ये कर रहे थे कि तप जिसके जीवन में है वह अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करे। ये धर्म का एक चरण है। एक चरण हमने कहा दया, एक तप, दान और सत्य। सत्य को जीना मुश्किल होता है, लेकिन सत्य के साथ समझौता कर लेना ये आदर्शहीन जीवन है। तो ये जो चारों चरण हैं धर्म के, सत्य के ऊपर भी अभी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे हम, किसी दिन प्रसंग आएगा तो चर्चा करेंगे। तो राम राज्य में ऐसा समाज है जिस समाज के लोग संवेदनशील हैं, तपोवृत्ति से जीने वाले हैं, एक दूसरे के प्रति जरूरतों को पूरा करने की इच्छा रखते हैं, और मिथ्याचार नहीं है, मिथ्याचार से प्रेम नहीं है। एक बार जब हमें झूठ की आदत पड़ जाती है तो फिर वो हमको आसान लगने लगता है। सत्य को जीना कठिन होता है, झूठ को जीना आसान होता है। लेकिन झूठ का जीवन जीने वाला किसी के नजरों में विश्वसनीय नहीं होता है, किसी के नजरों में वह आदर का पात्र नहीं होता है। आदमी समझ जाता है कि इसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। और हम इस तरह का जीवन गुजारें जहां पर हमारे प्रति किसी के मन में आदर भाव ही ना हो, तो ऐसे जीवन का क्या मतलब। तो ये धर्म के जो चारों चरण हैं ये उस समाज में हैं, जीवंत हैं। चारियों चरण धर्म जगमाही, पूरी रहा सपने हो अगनाही, राम भगति रत नर अरु नारी। अब आपको क्या बताएं, ये राम राज्य ऐसा है। राम राज्य में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भक्त है, भगवान की भक्ति करता है। ये तो बड़ा मुश्किल काम है जी। इससे ये पता लगता है कि राम राज्य की स्थापना कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता। राम राज्य की स्थापना कोई राजनीतिक दल नहीं कर सकता है, क्योंकि राम राज्य में जिस तरह के लोगों की चर्चा हो रही है वो सब धर्मपरायण लोग हैं। दूसरा, वो सब भक्ति के स्वभाव वाले हैं। अबे जो भक्ति का स्वभाव है यह तो किसी नेता के द्वारा नहीं सिखाया जाएगा, यह तो किसी भक्त के द्वारा, किसी संत के द्वारा सिखाया जाएगा। इसलिए जिस समाज में संतों की वृद्धि हो, ठीक है, और संत मतलब केवल वेश ही नहीं बल्कि संत स्वभाव से युक्त संतों की वृद्धि हो, उसी समाज में राम राज्य की स्थापना हो सकती है।
क्योंकि ये जो पैमाने बताए जा रहे हैं ना, इन पैमानों को कोई राजनीतिक दल पूरा करने में समर्थ नहीं होगा। क्या पैमाना बता रहे हैं? राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। वो ऐसा राज्य है जहां पर हर व्यक्ति परम गति का अधिकारी है। हर व्यक्ति आध्यात्मिक उत्थान की ओर जा रहा है। ऐसे लोग हैं उस समाज के। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। किसी को अल्प मृत्यु नहीं आती है। अल्प मृत्यु मतलब जब हम देखते हैं कि अभी तो बाल्यावस्था थी, अभी तो किशोरावस्था थी, अभी तो युवावस्था थी और व्यक्ति को मृत्यु की प्राप्ति होगी, तो उसको प्रायः अल्प मृत्यु कहा जाता है। लेकिन वो ऐसा समाज है जहां किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु तो एक जीवन का सत्य है, वो तो हर किसी के साथ आएगी। लेकिन जीवन में एक वक्त आता है जब मृत्यु आवे तो किसी को ज्यादा गम नहीं होता है। हालांकि जो अपने प्रिय हैं उनको पीड़ा तो होगी, लेकिन एक उम्र के बाद जब मृत्यु आती है तो कहीं ना कहीं मन इस बात को स्वीकार करता है कि ठीक है, अब तो उम्र हो गई थी। इसका मतलब है जाने अनजाने में हमने ये मान लिया है पहले से कि इस आयु के बाद अगर मृत्यु आ भी जाए तो ठीक है, वो तर्क संगत है, न्याय संगत है। लेकिन अगर किशोरावस्था में, युवावस्था में आ जाए तो आदमी की बुद्धि उसको स्वीकार नहीं करना चाहती है। क्यों नहीं स्वीकार करना चाहती? क्योंकि भीतर से कहीं ये स्वीकृति नहीं है कि किसी की युवावस्था में भी मृत्यु हो सकती है। तो इसको बोलते हैं अल्प मृत्यु। अल्प मृत्यु ऐसी होती है जो उसके परिजनों के लिए तो तकलीफदेह होती ही है। हम कभी जैसे न्यूज में देखते हैं, रोज ही घटनाएं घटती रहती हैं कि वहां पर एक्सीडेंट हो गया और इतने युवक मर गए, इतने बालक मर गए। तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन फिर भी मन कहीं पीड़ित होता है, मन दुखी होता है। क्यों दुखी होता है? क्योंकि हमारे मन को कहीं ये एक विचार स्वीकार्य है कि युवावस्था में मृत्यु का कोई प्रसंग नहीं है, इसलिए तो उसको अल्प मृत्यु बोलते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम राज्य ऐसा है जहां पर मृत्यु भी मर्यादा में है। यमराज भी अपनी मर्यादा में है। यमराज को भी पता है कि अभी राम राज्य है, इसलिए यहां उचित समय पर ही जाना है। ऐसे तो जिस राज्य में मृत्यु भी अपनी मर्यादा में रहे उसको बोलते हैं राम राज्य। अल्प मृत्यु नहीं कबन्यु पीरा, सब सुंदर, किसी को कोई शारीरिक पीड़ा नहीं है, सब लोग बहुत सुंदर हैं। देखिए गोस्वामी जी कैसे लिखते हैं, वहां हर स्त्री पुरुष सुंदर है। आप कहोगे वहां बहुत सारे ब्यूटी पार्लर खुले होंगे। इसलिए हर व्यक्ति सुंदर दिखता होगा, हर व्यक्ति मेकअप करके रहता होगा। तो वो भी एक सौंदर्य का माध्यम तो है, लेकिन शरीर का वास्तव में जो सौंदर्य है ना, वो सौंदर्य है उसकी तेजस्विता। शरीर का सौंदर्य केवल सौंदर्य प्रसाधनों से थोड़ी देर के लिए आ सकता है, उसको हम मना नहीं करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति
अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से खूबसूरत मालूम पड़ता है। और यह जो व्यक्तित्व का प्रभाव है ये शुभ आचरण से आता है। एक व्यक्ति बाहर से कितना ही खूबसूरत दिखने की कोशिश करे, लेकिन अगर उसके आचरण में, उसके चरित्र में पवित्रता नहीं है तो वह तेजहीन होगा। ये सब हम लोगों के जीवन की सच्चाइयाँ हैं। आप स्वयं विचार करके देखें। एक व्यक्ति बहुत मेकअप ना किया हुआ हो, लेकिन उसके मिलने से ही हमको अच्छा लगता है। उसके चेहरे को देख करके ही, चेहरे की जो सहज सौम्यता है, चेहरे की जो मुस्कान है, वही किसी व्यक्ति को खूबसूरत बनाती है। आप देखिए हमारे घर परिवार समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब हमसे मिलते हैं, हमारे पास आते हैं, तो हमारे भीतर इच्छा जगती है कि ये बार बार मिले। हम स्वयं उसके अनुभवी हैं ना, दूसरे की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। हम स्वयं इस बात का अनुभव करते हैं कि कोई व्यक्ति जब हमसे मिलता है तो हमें लगता है कि इससे बार बार मुलाकात होवे। और वहीं कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है जिसको मिलकर के मन खिन्न हो जाता है। लगता है कि चलो आज तो किसी तरह से निपट गए, अब ना मिलता तो अच्छा होता। अब ये क्या बात है जी। हो सकता है जिससे मिलने की इच्छा ना हो वो बहुत समृद्ध भी हो, देखने में बड़ा खूबसूरत भी लगता हो, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति खूबसूरत नहीं मालूम पड़ता है। तो व्यक्ति का आचरण व्यक्ति को खूबसूरत बनाता है। अभी हम केवल इतना ही कहना चाह रहे हैं। व्यक्ति के भीतर की तपवृत्ति व्यक्ति को खूबसूरत बनाती है। क्या हुआ अगर किसी के चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई हैं तो? अगर उसके चेहरे पे मुस्कान है, सहज मुस्कान है, तो उसके चेहरे की बनावट का कोई मतलब नहीं है। वो मुस्कान ही उस चेहरे की खूबसूरती है। और कोई कितना ही संपन्न हो, ज्ञानी हो, समझदार हो, लेकिन चेहरे को देख करके तो अच्छी संवेदना न जगे तो चेहरा हमें खूबसूरत नहीं लगता है। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? राम राज्य में हर व्यक्ति सुंदर है, सहज मुस्कान के साथ में। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। किसी के शरीर में कोई रोग नहीं होता है। माने ऐसे ऐसे वर्णन हैं जिनको पढ़ करके लगता है कि पता नहीं ऐसा भी समाज हो सकता है क्या। लेकिन ऐसा समाज है, ये शास्त्र वचन के ऊपर भरोसा करके हमें समझना पड़ता है। बोलते हैं सब विरुज शरीरा। तो आप समझिए कि फिर जो चिकित्सकों वाला जो काम है, वैद्य वाला जो काम है, वो तो महाराज फिर रहा नहीं। एक प्रोफेशन तो गया। अब अगर किसी को रोग ही नहीं होता है तो हॉस्पिटल की आवश्यकता किधर है? दूसरा, सब नर करहि परस्पर प्रीति। ये गोस्वामी जी ने पहले लिखा। तो जब परस्पर प्रीति होती है तो वहां कोई झगड़ा नहीं होता है। एक प्रोफेशन और गया, वकीलों वाला कोई काम नहीं रहा। अच्छा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। उस समाज में ना तो कोई दरिद्र है, ना कोई दुखी है, ना कोई दीन है।
और जी, नहीं को अबुध न लक्षणहीन, वहां कोई मूर्ख नहीं है, हर व्यक्ति समझदार है। हमने पहले निवेदन किया था कि केवल एक कल्पना करें, कल्पना में ही कम से कम एक तस्वीर बने कि ऐसे समाज की कल्पना गोस्वामी जी कर रहे हैं, अथवा ऐसे समाज की कल्पना रामायण में की गई। थोड़ी देर के लिए बैठ के कल्पना ही करें, वो पॉसिबल है कि नहीं है, वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो एक चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन कम से कम एक अवधारणा तो हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। क्या अवधारणा है? बोले उस समाज में कोई व्यक्ति दरिद्र नहीं है, और दरिद्रता इसलिए नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति प्रिविलेज्ड है, हर व्यक्ति को दुनिया के जो संसाधन हैं उन पर अधिकार है। वहां पर संपत्ति का जो बंटवारा है वो बंटवारा इस तरह से है कि एक व्यक्ति तो बहुत संपन्न हो गया और एक व्यक्ति तो धनहीन रह गया, ऐसा समाज नहीं है। इस प्रकृति ने जो भी संपदा हमें दिया है उस संपदा पर प्रत्येक मनुष्य का समान अधिकार है ना? तो अगर प्रत्येक मनुष्य का समान अधिकार है तो वो अधिकार प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त होना चाहिए। ये जो बाद में इस तरह की फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति हुई और उन्होंने इस तरह की अवधारणा को लाया, तो उसके पीछे तो वर्तमान विचार रहे होंगे, लेकिन ये विचार हमारे पौराणिक हैं, बहुत प्राचीन काल से हमारे भारतीय चिंतन में इस तरह के विचार हैं। आप देखिए, जब गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि नहीं दरिद्र को, कोई दरिद्र नहीं है, तो कोई दरिद्र नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है? मान लीजिए कोई अकर्मण्य है, कोई कुछ काम ही ना करता हो, तो दरिद्र नहीं होगा क्या? बोले ऐसा होने पर भी, हालांकि कोई अकर्मण्य नहीं है, लेकिन यदि कदाचित कोई ऐसा हो भी, तब भी उसको जीवन जीने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति वहां का समाज करता है। एक व्यक्ति को समाज में इसलिए वंचित नहीं रखा जाता है क्योंकि वह कोई काम नहीं कर रहा है, नहीं। अभी हम सुनते हैं कुछ देशों में, बाहर के देशों में, कि अभी एक दो दिन पहले ही हमको कोई बता रहा था कि अब हम किसी देश का नाम नहीं लेते हैं, ये मनचालक तरह का है, लेकिन वहाँ जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कैसी है स्वास्थ्य व्यवस्था? बोले जब भी कोई रोगी हॉस्पिटल में गया तो सबसे पहले उससे पैसे की बात नहीं होगी, पहले उसको इलाज दिया जाएगा, क्योंकि उस समय वह जो रोगी है, वह जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको सबसे ज्यादा जरूरी है इलाज। उसका इलाज हो जाने के बाद उसको बिल दिया जाएगा। अब अगर वह बिल चुकाने में समर्थ है तो वो ईमानदारी के साथ बिल चुकाएगा, और यदि वो समर्थ नहीं है तो वहां के जो संस्थाएं हैं, जो चैरिटी करने वाली संस्थाएं हैं, वो उसका सहयोग करती हैं और उसे बिल चुकाने में मदद करती हैं। अब आप जरा सोचिए, अगर ऐसी व्यवस्था है तो एक सुंदर समाज का निर्माण होगा। क्योंकि व्यक्ति जिस समय पर भूखा है उस समय उसे भोजन चाहिए, उसकी कीमत वो चुका पाएगा नहीं चुका पाएगा वो बाद की बात है। किसी समय अगर वो रोग से पीड़ित है उस समय उसे चिकित्सा की आवश्यकता है, उसकी कीमत चुकाएगा, वो उसकी सामर्थ्य की बात है। लेकिन एक मनुष्य होने के नाते उसकी जो तात्कालिक जरूरत है उसकी पूर्ति करना उसके समाज की जिम्मेदारी है। ऐसा समाज हमारे राम राज्य की परिकल्पना में था। सोचें जरा, नहीं दरिद्र
को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षणीना। कोई नासमझ नहीं। नासमझ नहीं है का मतलब क्या हुआ कि वहां प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा समान मात्रा में सुलभ है। जब शिक्षा बिकने लगती है तो उसमें कोई शिक्षित रहता है, कोई अशिक्षित रहता है। क्यों? क्योंकि अगर शिक्षा बिक रही हो तो हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारी जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति रही है, प्राचीन शिक्षा पद्धति रही है, वहां पर विद्या का विक्रय नहीं होता था। एक सुंदर समाज के निर्माण के लिए शिक्षा में दो चीजों का होना जरूरी है। अरे कम से कम यहां बैठ के कल्पना ही कर ले, वो होगा समाज में कि नहीं होगा, वो जो भी उसके अधिकारी होंगे वो उनकी बात है, लेकिन हम मंदिर में बैठ के कल्पना तो कर ही सकते हैं। जब शिक्षा में धन का निवेश खत्म हो जाएगा और शिक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप खत्म हो जाएगा, ये दो चीजें शिक्षा को विकृत करती हैं, धन का निवेश और राजनीतिक हस्तक्षेप। उस समय का जो गुरुकुल हुआ करता था, उस गुरुकुल में विद्यार्थी को क्या पढ़ाना है ये राजा तय नहीं करता था। विद्यार्थी को क्या पढ़ाया जाएगा ये उस गुरुकुल के आचार्य तय करते थे, है ना। और भगवान कृष्ण चूंकि उच्च कुल में पैदा हुए हैं, इसलिए उनके लिए अलग तरह के स्कूल हों। कैसे स्कूल हों? बोले कॉन्वेंट होने चाहिए, ठीक है। और सुदामा जी के माता पिता तो फीस चुका नहीं सकते, इसलिए उनके लिए कैसे स्कूल होंगे? आप जरा विचार करें इन इतिहासों पर कि एक ही गुरुकुल में अगर कृष्ण भगवान और सुदामा जी पढ़ सकते हैं तो ऐसा क्यों? क्योंकि वहां शिक्षा की कीमत नहीं चुकाई जाती है। जो शिक्षा लेने के योग्य है उसकी योग्यता के अनुसार उसको शिक्षा सुलभ है समाज में। तो एक ऐसा समाज जिस समाज में प्रत्येक बच्चे के लिए उसकी योग्यता के अनुसार, अगर वह युद्ध विद्या सीखना चाहता है तो युद्ध विद्या, अगर वह कला सीखना चाहता है, अगर वह कोई राजनीतिक कार्य सीखना चाहता है, तो हर विद्यार्थी की अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार उसे शिक्षा सुलभ है। और उस शिक्षा के ऊपर राजनेता का हस्तक्षेप नहीं है, वो एजेंडा नहीं बनाता है कि हमें अपने देश के विद्यार्थियों को क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है। तो जिस समाज में शिक्षा कीमत चुका करके न प्राप्त होती हो और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रहती हो, ऐसे देश में कोई व्यक्ति शिक्षा से वंचित नहीं रह सकता है। इसको बोलते हैं नहीं को अबुध। अबुध माने मूर्ख। वहां कोई व्यक्ति अशिक्षित नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है, कोई नासमझ नहीं है। नहीं को अबुध न लक्षणहीना। वहां रहने वाला हर व्यक्ति शुभ लक्षणों वाला है। सब निर्दंभ धर्मरत पुनी, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। वहां व्यक्ति अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन नहीं करता है। हाँ जी, बोलते हैं सब निर्दंभ। निर्दंभ का अर्थ क्या होता है? हमारे पास में जो कुछ भी है उसका प्रदर्शन करना। ये प्रदर्शन जो है बड़ी विचित्र वृत्ति है जी। ये प्रदर्शन बड़ी मजेदार है।
कैसी है ये कि हमारे पास में जो है वो हम दिखाना चाहते हैं, लेकिन कोई देखना नहीं चाहता है। आप जरा देखिए इस विचित्रता को कि हम अगर सुंदर हैं तो अपने सौंदर्य को हम दिखाना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला देखना नहीं चाहता। हम अगर धनी हैं तो अपने धन को दिखाना चाहते हैं, लेकिन समाज में ऐसा कोई मिलता है जो देखना चाहता हो? देखना कोई नहीं चाहता, दिखाना हर व्यक्ति चाहता है। बड़ा तमाशा है। आप पार्टी में जाते हो तो पार्टी में क्या होता है? हर व्यक्ति सज धज के गया हुआ है। और वो इस इच्छा के साथ गया हुआ है कि लोग देख करके थोड़ी सी क्या तारीफ कर दें, थोड़ी सी प्रशंसा कर दें। अब समस्या यह है कि हम जिससे तारीफ की उम्मीद लेकर के गए हैं वो स्वयं तारीफ सुनने ही आया है, अपनी तारीफ करने नहीं आया है। आप विचार करें, उस पार्टी में 50 लोग 100 लोग गए हुए हैं, कोई भी व्यक्ति अपने घर से इस वृत्ति के साथ निकला है क्या कि मैं वहां जाकर के अपने मित्र की तारीफ करूंगा? मैं सामने वाले के वस्त्र की तारीफ करूंगा, उसके गाड़ी की तारीफ करूंगा? कोई नहीं गया ना। हर व्यक्ति किस वृत्ति को लेकर के गया है कि दूसरा वाला मेरी तारीफ करेगा, इसलिए उस तरह से मेकअप करके या जो भी करके, आप जानते हो, हम तो उतना नहीं जानते तो, लेकिन मनोवृत्ति को हम पढ़ते हैं, मनोविज्ञान को हम जानते हैं। वो ये है कि वहां हर व्यक्ति दिखाने के लिए गया है और दिखा करके प्रशंसा पाने के लिए गया है। अच्छा, तो आप कहोगे कि लोग तो तारीफ करते हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि तारीफ नहीं करते? करते हैं। तो जो लोग तारीफ करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं कि जब मैं करूंगा तो आप करोगे बदले में, इसलिए करते हैं। कोई इसलिए नहीं करता कि अच्छा समझ रहा है आपको, इसलिए ताकि हम अगर 2 बातें आपकी अच्छी बोलेंगे तो इस उम्मीद के साथ में कि आप भी हमारे विषय में कुछ बातें अच्छी बोलो, तो ये आपसी विनिमय के लिए वो तारीफ होती है। और व्यक्ति इस बुलावे में रहता है कि लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, और इस झूठ की प्रशंसा को पाने के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है। जो चीजें उसके पास नहीं होंगी उन्हें भी वो किसी न किसी तरीके से दिखाने की कोशिश करेगा, और उसको इसी में बड़प्पन दिखाई देता है। कठोर ना हो जाए कहीं वाणी, लेकिन वस्तुतः एक तरह की मूर्खता है, एक तरह की ना समझिए। अगर हम सुंदर हैं तो लोग प्रशंसा करेंगे, और प्रशंसा मिलने से ही खूबसूरती बढ़े ऐसा नहीं है। हमारी उपलब्धि हमें प्रसन्नता दे इतना काफी नहीं है क्या? हमारा सौंदर्य हमें प्रसन्नता दे इतना काफी नहीं है क्या? क्योंकि अगर हम प्रिविलेज्ड हैं, अगर हमें वो सौंदर्य व ऐश्वर्य मिला है, तो इसका मतलब है कि सृष्टिकर्ता ने हमें इस योग्य समझा है कि वो हमें ये चीजें देता है। इतने से ही खुश है व्यक्ति। क्योंकि आदमी अगर अहंकारी है तो वो प्रशंसा भी करेगा तो बदले में प्रशंसा पाने के लिए। इसलिए प्रदर्शन एक तरह का बोझ है। प्रदर्शन कभी भी व्यक्ति को सहज जीवन नहीं जीने देता। आप विचार करके देख लेना, जिसके भीतर अत्यधिक प्रदर्शन की वृत्ति आ जाएगी वो कभी भी चैन से नहीं रह सकता है, वो उसको बोझ लेकर के चलता है।
आज इस पार्टी में जाना है तो ये चीज़ें पहनना है, इस तरह की गाड़ी ले जाना है, ये करना, एक बोझ नहीं है। व्यक्ति सहज रह पा रहा है क्या? सुबह से शाम तक परेशान है इसी बात को लेकर के कि आज क्या दिखाना है, कल क्या दिखाना है, परसों क्या दिखाना है। अरे कब तक इस बोझ को लेकर के जिएंगे जी? और फिर वो पूरे एक समाज का चरित्र बन जाता है। राम राज्य में ऐसा समाज है जहां हर व्यक्ति सहज जीवन जीता है, कोई किसी के लिए प्रदर्शन की वृत्ति नहीं रखता है। सब निर्दंभ धर्मरत पुनी, सब अपने अपने कर्तव्य में निष्ठावान हैं, धर्मरत हैं। धर्म का अर्थ हमने यही किया था पिछली कक्षाओं में। धर्म माने अपनी पहचान के अनुसार कर्तव्य। तो हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। पुनी, पुनी शब्द का अर्थ है पुण्य कर्म, सत्कर्म। तो हर व्यक्ति सत्कर्मी है। नर अरु नारी चतुर सब गुणी, हर व्यक्ति चतुर है। चतुर को आप नकारात्मक अर्थ में नहीं लेना, है ना। चतुराई जो है वो सकारात्मक अर्थ में भी होती है। नर अरु नारी चतुर सब गुणी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सब गुणवान हैं, सब पंडित हैं। पंडित हैं माने समझदार हैं। सब ज्ञानी हैं। ज्ञानी का अर्थ है सभी लोगों को अपने धर्म शास्त्रों का बोध है, धर्म शास्त्रों का ज्ञान है। सब कृतज्ञ, ये एक बड़ा सद्गुण है। मनुष्य जीवन में दूसरे के प्रति कृतज्ञ रहना, ये एक बड़ा मानव का आभूषण है। जिसके हृदय में कृतज्ञता की वृत्ति रहेगी वो विनम्र दिखेगा। और जिसके भीतर हमेशा शिकायत करने की, देखिए दो तरह के लोग होते हैं। एक व्यक्ति होता है कितना ही प्रिविलेज्ड क्यों ना हो, कितना ही उपलब्धि संपन्न क्यों ना हो, लेकिन उसके भीतर शिकायत का स्वभाव बन जाता है। अब हर किसी के प्रति उसको दोष दिखाई देता है। ये सरकार बुरी है, ये समाज बुरा है, समाज में रहने वाले वृद्ध लोग बुरे हैं, समाज में रहने वाले साधु लोग बुरे हैं। ठीक है, एक बार हमारे भीतर शिकायत की वृत्ति पनप जाए तो फिर हमको हर जगह शिकायत करने का स्वभाव बन जाता है। फिर शुभ में भी उसको अशुभ नजर आता है। और दूसरा एक व्यक्ति होता है जो कृतज्ञता का जीवन जीता है। कृतज्ञता मतलब उसको थोड़ा सा भी कहीं अच्छा मिल गया है तो वो भीतर से अनुभव करता है कि मुझे इतना कुछ मिल गया। कृतज्ञ रहने वाला व्यक्ति सहज प्रसन्न रहेगा। शिकायती स्वभाव वाला व्यक्ति आपको प्रसन्न नहीं मिलेगा। अब हमको हमेशा दुखी रहने का आचरण बनाना है या हमेशा प्रसन्न रहने का आचरण बनाना है? आप विचार करके देख लेना कि जब हम किसी के साथ मिलते हैं, कभी उठना बैठना होता है, और जब हम देखते हैं कि इसके भीतर बहुत तरह की शिकायतें भरी हुई हैं, चर्चाओं से पता लग जाता है, समझ में आ जाता है कि बहुत तरह की शिकायतों से भरा हुआ है, आपको व्यक्ति कभी भी सहज प्रसन्न नहीं दिखेगा। आपको व्यक्ति कभी भी हंसमुख नहीं दिखाई देगा। और जब व्यक्ति भीतर से दुखी होता है ना, तो उसका चेहरा ही ऐसा बन जाता है। चेहरे देख करके पता लग जाता है कि ये बहुत प्रसन्न नहीं है। और वहीं एक व्यक्ति होता है, लाख तकलीफें हों लेकिन जीवन में कुछ अच्छाइयां भी तो रही है ना, तो वो उन अच्छाइयों को याद करके कृतज्ञ रहता है।
और जो व्यक्ति कृतज्ञ रहता है, आप उसको कभी भी भीतर से दुखी नहीं देखोगे, उसके चेहरे में कभी भी मलिनता नहीं होगी। हमको एक माता जी का एक प्रसंग याद आता है इस संदर्भ में। तो एक बार ऐसा हुआ कि हम एक शहर में थे और वहाँ एक किसी के घर पर हम भिक्षा के लिए गए, प्रसाद पाने के लिए गए। तो वहाँ पर केवल लड़की थी और उनकी माता जी थी, केवल 2 ही लोग रहते थे, बाकी उनके परिवार के लोग दूसरे शहर में थे। तो उनके घर में कई बार जाना हुआ। तो जो माता जी थी उनसे जब भी हमारा मिलना हुआ, उम्र काफ़ी थी उनकी, 70 के आसपास उम्र रही होगी, उनसे जब भी हम मिलते थे वो हमको प्रसन्न नजर आती थी और वो हमसे कोई भी दुनिया की चर्चा नहीं करती थी। जब भी उनके पास बैठे तो वो कोई मानस की चौपाई कोई उठाती और बोलती, महाराज जी ये चौपाई का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, इस दोहे का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, वो जरा आप खोल दीजिए, ऐसे। और उनको बहुत सारी चौपाइयाँ याद भी थी। फिर एक दिन उनकी जो बिटिया थी वो नौकरी करती थी वहाँ पर, तो उसने बताया कि अभी तो मैं यहाँ नौकरी कर रही हूँ इसलिए मेरे पास में माता जी आई हुई हैं, लेकिन वो रहते दूसरे शहर में हैं, अपने बेटों के साथ रहती हैं। और बोले कि मेरे भाई जो हैं उनकी पत्नियाँ वो बहुत ही आधुनिक जीवन शैली वाली हैं, और मेरी माता जी को वहाँ पर हमेशा ही वो लोग तकलीफ देते रहते हैं, वो लोग कष्ट देते रहते हैं, लेकिन उस कष्टमय वातावरण में रहते हुए भी मेरी माता कभी कोई शिकायत नहीं करती है, ये उन्होंने बताया। और हमको 2-4 बार उनसे मिल चुके थे, लेकिन उनकी लड़की के बताने से पहले तक हमको इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि वो अपने बहुओं के द्वारा पीड़ित होंगी या अपने बेटों के द्वारा पीड़ित होंगी। उन्होंने बताया कि इनका बस एक जो मुख्य काम, फिर उनके साथ बैठ करके इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई। हमने उसे सीधे ही पूछा कि आपको कोई, आपकी तो लड़की ऐसे बता रही है, आपको कोई, बोलती हैं किसकी शिकायत करना, किससे शिकायत करना। और उन्होंने कहा कि जब मेरा विवाह हुआ था तो उस समय पर मेरी माता ने मुझको एक रामचरितमानस का गुटका दिया था और माता ने कहा था कि तुम जहां भी रहना, जैसे भी रहना, लेकिन ये मानस की कुछ पंक्तियां पढ़ते रहना, इसको कभी मत छोड़ना। और मैंने अपनी माता का मान रखा, कभी भी मैंने मानस का साथ नहीं छोड़ा। और देखिए इतनी बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि ये जो श्री रामचरितमानस है, इस मानस की मेरे ऊपर इतनी कृपा है कि मेरे बच्चे मुझे कैसी भी तकलीफ देने की कोशिश करें, मेरे भीतर कभी तकलीफ की वृत्ति नहीं आती, ऐसा उन्होंने कहा। और बोले कि अब चूंकि इतने वर्ष हो गए मुझे पढ़ते पढ़ते, तो अब जब मैं पढ़ती हूं तो उस चौपाई के अर्थ स्वयं ही मुझे खुलते हैं। बोले कि मैं बहुत ज़्यादा किसी कहीं आश्रम में जाकर के रही नहीं, किसी संत के पास जाके रही नहीं, लेकिन इतने साल पाठ करते हुए हो गए, और अब जब मैं पढ़ती हूँ तो चौपाइयाँ ऐसा लगता है जैसे अपना अर्थ मेरे सामने प्रकट कर रही हैं। और जब किसी दोहे का, किसी चौपाई का अर्थ मेरे चित्त में खुल जाता है तो उस समय हृदय इतना आनंदित होता है, इतना प्रफुल्लित होता है कि मुझे लगता ही नहीं कि बाहर कुछ तकलीफ है। तो अभी हम निवेदन ये कर रहे थे कि अगर हम शिकायती स्वभाव लेकर के चलते हैं तो दुनिया में शिकायत करने के ठिकाने बहुत हैं, और अगर हम कृतज्ञता का स्वभाव लेकर के चलते हैं तो जीवन में हमें मिला भी बहुत कुछ है जिसके प्रति हम जीवन पर्यंत कृतज्ञ रह सकते हैं। अभी हमारा निर्णय है कि हम किस स्वभाव को साथ में लेकर के जीते हैं। गोस्वामी जी तो लिखते हैं
कि सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी, कोई किसी के प्रति कपट नहीं करता है, छल नहीं करता है। राम राज नभगेश सुनो, सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुना, कृत दुख काहु ही नाही। बोलते हैं कि उस समय के राम राज्य के काल में सचराचर में, माने सारी दुनिया में 4 तरह से दुख किसी के जीवन में नहीं थे। काल, कर्म, स्वभाव, गुण। हम सभी के जीवन में इन 4 माध्यमों से ही दुख आते हैं। कभी काल बुरा हो जाता है तो दुख आता है, कभी हमारे कर्म बुरे हो जाते हैं तो दुख आता है, कभी हमारे स्वभाव में ही कोई दोष होता है। बाहर अच्छाई होने पर भी अगर स्वभाव ही बुरा है तो हमको तकलीफ होती है। और चौथी चीज है गुण। गुण का अर्थ होता है, आपने कभी न कभी तो त्रिगुणों का नाम सुना होगा, सत्व, रज, तम, है ना। इनमें जो व्यक्ति निरंतर तमोगुणी जीवन जीता है उसके चित्त में प्रसन्नता नहीं आती है, क्योंकि जो सुख है, प्रसन्नता है, ये सत्व गुण का स्वभाव है। सत्वम सुखे संजयति। तो जिसके जीवन में अधिक समय तक सत्व गुण रहता है उसका चित्त सहज प्रसन्न रहेगा। जिसके चित्त में रजोगुण की वृद्धि रहेगी वो हमेशा चंचल रहेगा, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। और जिसके चित्त में तमोगुण हावी रहेगा वो प्रमाद में रहेगा, क्लेश में रहेगा। ईर्ष्या, क्लेश, शिकायत, दंभ, ये सब तमोगुण के लक्षण हैं। आप अनुभव करें, जो व्यक्ति अधिक समय तक सत्वगुण में रहता है, सत्वगुण, अब इन गुणों की विस्तार से चर्चा फिर करेंगे तो वक्त ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन सत्वगुण का लक्षण इतना ही आप देख लें कि जिस समय पर हम प्रातः काल उठते हैं और निद्रा अच्छी हुई हो, और रात्रि में झगड़ा करके न सोए हों। अगर झगड़ा करके सोए होंगे तब तो फिर सुबह वो झगड़े की ही बात याद आएगी। तो रात्रि में खुशनुमा माहौल में हम सोए हों, निद्रा पूरी हुई हो, और जब हम प्रातः काल उठते हैं तो उस समय पर हमारा चित्त थोड़ा शांत रहता है, चंचल नहीं होता। हम अकेले रहना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करते। उस समय अगर कोई फ़ोन की घंटी भी बजे तो बड़ी इरिटेशन होती है कि इसको सुबह सुबह ही फ़ोन करना, ऐसे लोग बोलते हैं सुबह सुबह ही फ़ोन करना था। इसका मतलब क्या है कि उस समय चित्त पूर्ण जागृत है लेकिन शांत है। तो जिस समय मन पूरा जगा हुआ हो, शांत हो और सुखद अनुभूति हो रही हो, कोई गम ना हो भीतर, उसको बोलते हैं सत्व गुण। अब ये जो हमारे भीतर की स्थिति है वो जिसके दिनचर्या में जितनी लंबी बनी रहेगी वो उतना सुखी अनुभव करेगा। और जिसके जीवन में 1-8 घंटे के लिए तो स्थिति है और फिर चंचलता शुरू हो गई, उपद्रव शुरू हो गया, और फिर धीरे धीरे करके ईर्ष्या, द्वेष, झगड़ा इन सब में चला गया, तो रजोगुण बढ़ा, फिर तमोगुण बढ़ा, और फिर वो दुख का अनुभव करता रहेगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, काल कर्म स्वभाव गुण, गुण से आने वाला दुख भी नहीं है। गुण से आने वाला दुख कहाँ से आता है? रजोगुण से आता है और तमोगुण से आता है। तो इसलिए उस समाज में रहने वाले अधिकतम लोग सत्वगुणी होते हैं।
ऐसे। तो इसलिए गुणकृत दुख नहीं है, स्वभाव सभी के सुंदर हैं, स्वभावकृत दुख नहीं है, कर्म सब सत्कर्मी है इसलिए कर्मजनित दुख नहीं है, और काल तो उस समय पर बड़ा मंगलमयी है। स्वयं भगवान ही जब विराजते हों तो उस समय तो अकाल कैसे हो सकता है, बड़ा सुंदर काल है। काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहु ही नाही। अच्छा, यहां तक तो गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि उस राम राज्य में रहने वाले मनुष्य कैसे हैं। ठीक है, अब वर्णन करेंगे कि वहां की प्राकृतिक स्थिति कैसी है, वहां की भौगोलिक स्थिति कैसी है, वहां के समाज नगर की बनावट कैसी है राम राज्य की। अब उसका वर्णन करेंगे। हम लोग कल से देखेंगे, आज का समय यहीं पूरा होता है। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।